गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस संसार में इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, कितने ही बड़े बड़े सहारे अपने आसपास खड़े कर ले, लेकिन जब जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान के सारे सहारे एक एक करके छूटने लगते हैं, तब एक ही सहारा बचता है और वो है अपने सद्गुरु का सहारा। जिस इंसान ने सच्चे दिल से अपने सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए अंधेरी से अंधेरी रात में भी उम्मीद की एक किरण जरूर पैदा होती है। सद्गुरु की कृपा कैसी होती है, इसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। बाबा जी की दया कब किस रूप में किसी भक्त तक पहुंच जाए, ये कोई नहीं जानता। कभी किसी मुश्किल के समय अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी किसी अनजान इंसान के माध्यम से मदद पहुंच जाती है, और कभी सद्गुरु सपने में आकर ऐसी बात कह जाते हैं जिसका मतलब उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वही बात भक्त की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की ये साखी भी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है, जिसके पास न बड़ी जमीन थी, न बैंक में पैसा, न घर में कोई बड़ा सहारा। उनके पास अगर कुछ था तो एक दूसरे का साथ, और उस घर की गृहिणी के दिल में बाबा जी के लिए अटूट विश्वास। ये बात मेरठ जिले के पास बसे एक छोटे से गांव की है। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। बरसात के दिनों में उस घर की छत से पानी टपकता था, और गर्मियों में दोपहर की तेज धूप से घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाता था। उसी घर में रहता था हरनाम, उसकी पत्नी सुशीला और उनके 2 बच्चे, 12 साल का बेटा मनदीप और 8 साल की बेटी गुड़िया। हरनाम के पास अपनी बहुत थोड़ी सी जमीन थी, इतनी कि साल भर का अनाज भी मुश्किल से निकलता था। बाकी दिनों में वो गांव के दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी कर लेता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, बैलों के साथ खेत तक जाना, मिट्टी में घंटों पसीना बहाना और शाम को थका हुआ घर लौटना ही उसकी जिंदगी थी। सुशीला भी कम मेहनत नहीं करती थी। वो घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती, चूल्हे पर खाना बनाती, और जब खेतों में काम ज्यादा होता तो हरनाम के साथ खेत में भी पहुंच जाती। लेकिन सुशीला के जीवन में एक ऐसी चीज थी जो उसके घर की गरीबी से कहीं बड़ी थी। वो था बाबा जी पर उसका विश्वास। सुबह घर के सारे काम शुरू करने से पहले वो कुछ देर एक कोने में बैठती, आंखें बंद करती और मन ही मन बाबा जी का सिमरन करती। उसके पास कोई बड़ी माला नहीं थी, कोई आलीशान पूजा का स्थान नहीं था। मिट्टी की दीवार पर बाबा जी की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सामने बैठकर वो कुछ देर आंखें बंद कर लेती और अपने मन की सारी परेशानियां उनके चरणों में रख देती। उसका विश्वास था कि दुनिया चाहे साथ दे या न दे, बाबा जी कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हरनाम उसकी इस श्रद्धा को देखता तो कई बार मुस्कुरा देता। वो बुरा इंसान नहीं था, मेहनती था, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन सत्संग और सिमरन की बातों से वो थोड़ा दूर रहता था। उसकी सोच थी कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और अपने परिवार को पालो। उसे लगता था कि बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाओ और परेशानी हो तो उसका हल अपने दम पर ढूंढो। एक सुबह सुशीला चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। हरनाम खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुशीला ने उसके हाथ में खाना देते हुए कहा, जी आज खेत जाने से पहले 2 मिनट बाबा जी का नाम ले लिया करो, मन को बहुत सहारा मिलता है। हरनाम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बाबा जी का नाम लेना अच्छा लगता है तो तुम लिया करो, मेरा मन इन चीजों में ज्यादा नहीं लगता। सुशीला चुप हो गई। वो बहस नहीं करती थी। उसका विश्वास किसी को साबित करने के लिए नहीं था, वो बस अपने मन में बाबा जी को अपना मानती थी। दिन बीतते गए। फिर एक दिन हरनाम खेत से लौटकर घर आया तो उसने कहा कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सुशीला ने सोचा कि शायद ज्यादा मेहनत की वजह से ऐसा हुआ होगा। उसने उसे खाना खिलाया और आराम करने को कहा, लेकिन अगले दिन भी उसकी हालत ठीक नहीं हुई। तीसरे दिन उसे तेज बुखार हो गया। सुशीला घबरा गई। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, दवा दी गई। कुछ दिन बाद बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन कमजोरी खत्म नहीं हुई। हरनाम को लगातार चक्कर आने लगे। कभी शरीर में दर्द होता, कभी सांस भारी लगती और कभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। सुशीला ने कहा, जी शहर चलकर अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हरनाम ने कहा, पैसे कहाँ हैं इतने? सुशीला ने अपनी छोटी सी बचत की डिबिया निकाली। उसमें कई महीनों से जो थोड़े थोड़े रुपए उसने बचाए थे वे रखे थे। उसने डिबिया हरनाम के सामने रख दी। ये पैसे इसी दिन के लिए तो बचाए थे।
हरनाम उसे देखता रह गया। अगले दिन दोनों मेरठ के एक अस्पताल पहुंचे। कई जांचें हुईं, डॉक्टर ने दवाइयां दी। कुछ दिन दवा चली, लेकिन हरनाम की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक वे जाते रहे। कहीं जांच होती, कहीं नई दवा मिलती, कहीं कुछ दिन इंतजार करने को कहा जाता। हरनाम का शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक रात वो चारपाई पर लेटा हुआ था। बच्चे उसके पास बैठे थे। मनदीप चुपचाप अपने पिता के पैरों को दबा रहा था और गुड़िया मां से पूछ रही थी, माँ, पापा कब ठीक होंगे? सुशीला ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को छिपाते हुए कहा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा। लेकिन उस रात जब बच्चे सो गए तो सुशीला बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और धीमे धीमे सिमरन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी, बाबा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं गरीब हूं। मेरे पास कोई बड़ा सहारा नहीं है। बस आप मेरे बच्चों के सिर से उनके पिता का साया मत हटने देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों पर दया करना। कुछ देर बाद वो उठी और हरनाम के पास जाकर बैठ गई। हरनाम जाग रहा था। उसने पूछा, क्या कर रही थी? सुशीला ने कहा, बाबा जी से आपके लिए अरदास कर रही थी। हरनाम का चेहरा अचानक कठोर हो गया। सुशीला, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बीमारी को इन बातों से मत जोड़ो। मैं डॉक्टरों से इलाज करवा रहा हूं। सुशीला ने शांत स्वर में कहा, मैंने कब कहा कि डॉक्टर के पास मत जाइए? इलाज भी जरूरी है, लेकिन बाबा जी पर भरोसा रखना भी जरूरी है। हरनाम गुस्से में बोला, अगर तुम्हारे बाबा जी इतने ही बड़े हैं तो मुझे ठीक क्यों नहीं कर देते? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुशीला ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हरनाम को शायद अपनी बात का एहसास भी नहीं हुआ। वो करवट लेकर सो गया। सुशीला रात भर जागती रही। वो बाबा जी की तस्वीर को देखती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी, बाबा जी, मेरे पति को अभी आपकी बात समझ नहीं आती, लेकिन आप उनके मन में भी अपना विश्वास जगा देना। समय बीतता गया और हरनाम की बीमारी बढ़ती गई। अब वो खेत में काम करने की हालत में भी नहीं था। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी अपने हाथों से मिट्टी पलटी थी, वही अब उठकर पानी का गिलास तक लेने में कई बार असमर्थ हो जाता। घर में अनाज कम होने लगा। बच्चों की पढ़ाई की फीस बाकी थी, दवाइयों का खर्च अलग। सुशीला ने अपनी चांदी की पायल तक बेच दी। फिर भी हरनाम की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात हरनाम को अचानक बहुत तेज घबराहट हुई। उसने सीने पर हाथ रखा और हांफते हुए कहा, सुशीला, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। सुशीला घबरा गई। उसने पड़ोसियों को बुलाया। गांव के 2 लोग तुरंत मोटरसाइकिल लेकर आए और हरनाम को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि उसे बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बाबा जी की तस्वीर अपने पल्लू में बांध रखी थी। वह अस्पताल के बाहर बैठी रही और लगातार सिमरन करती रही। उधर हरनाम अंदर इलाज करवा रहा था। उस रात उसकी हालत थोड़ी संभली, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि बीमारी गंभीर है और आगे की जांच जरूरी है। अगले कुछ दिनों में हरनाम को कई अस्पतालों में दिखाया गया। दवाइयां बदलती रहीं, रिपोर्टें आती रहीं, लेकिन बीमारी जैसे उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक रात बहुत तेज बुखार के बाद हरनाम बेहोशी जैसी हालत में चला गया। सुशीला उसके पास बैठी थी। उसने कांपते हाथों से बाबा जी की तस्वीर निकाली और हरनाम के सिरहाने रख दी। धीरे से बोली, बाबा जी, अब मैं कुछ नहीं मांगती, बस जो आपके हुक्म में है वही करना, लेकिन मेरे बच्चों पर दया रखना। उस रात हरनाम बहुत गहरी नींद में चला गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसने देखा कि वो एक बिल्कुल अनजान जगह पर खड़ा है। चारों तरफ बहुत शांति थी। न खेत दिखाई दे रहे थे, न गांव, न अस्पताल। बस सामने हल्की सी रोशनी थी। वो उस रोशनी की तरफ देखने लगा।
धीरे धीरे उस रोशनी के बीच उसे बाबा जी दिखाई दिए। हरनाम उन्हें देखकर जैसे वहीं जम गया। बाबा जी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही करुणा थी जिसे सुशीला अक्सर तस्वीर को देखते हुए महसूस करती थी। हरनाम के मुंह से अचानक निकला, आप? बाबा जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज बहुत शांत थी। उन्होंने कहा, डर मत। हरनाम कुछ बोल नहीं पाया। फिर बाबा जी ने उससे कहा, जिस रास्ते पर तू चल रहा है उसे अकेला मत समझना। हरनाम की आंखों से आंसू निकल आए। वो पूछना चाहता था कि उसकी बीमारी कब ठीक होगी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। बाबा जी ने बस इतना कहा, जब समय आएगा तुझे संकेत मिलेगा, उस संकेत को अनदेखा मत करना। हरनाम ने बाबा जी की ओर देखा। अगले ही पल वो रोशनी धीरे धीरे दूर होने लगी। हरनाम घबराकर बोला, बाबा जी रुकिए। और तभी उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। कुछ पल तक वो छत को देखता रहा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पास ही सुशीला सोई हुई थी। हरनाम ने उसे जगाया नहीं। उसने पानी पिया और फिर खुद से कहा, बस सपना था। उसने उस सपने को वहीं खत्म समझ लिया। उसे क्या पता था कि वही सपना आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकेत बनने वाला था। अगले दिन सुबह सुशीला ने पूछा, रात को आपकी तबीयत कैसी थी? हरनाम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक अजीब सपना आया था। सुशीला ने तुरंत पूछा, कैसा सपना? हरनाम ने पहली बार बाबा जी के बारे में बिना गुस्सा किए बात की। उसने पूरा सपना सुशीला को बता दिया। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा, लेकिन हरनाम ने तुरंत कहा, तुम इसे फिर चमत्कार मत समझ लेना, सपना था, बस सपना। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं कह रही जी, बस इतना कहूंगी कि कभी कभी मालिक जिस भाषा में समझाना चाहते हैं उसी भाषा में समझाते हैं। हरनाम चुप हो गया। उसने पहली बार बाबा जी की तस्वीर को कुछ देर तक गौर से देखा, लेकिन फिर बीमारी की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वो उस सपने को भूलने लगा। दिन बीतते गए और एक दिन अचानक उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि वो घर के आंगन में ही गिर पड़ा। सुशीला चीख पड़ी। पड़ोसी दौड़ कर आए। हरनाम की सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। गांव वालों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। सुशीला बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़कर हरनाम के साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। रास्ते भर वो सिर्फ सिमरन करती रही। हरनाम बेहोशी की हालत में था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। सुशीला बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सुशीला का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है। हमने इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। सुशीला ने कांपते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप प्रार्थना कीजिए। सुशीला की आंखें भर आईं। उसने अस्पताल की दीवार के सहारे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसके मन में एक बात कौंधी। हरनाम के सपने में बाबा जी ने कहा था, जब समय आएगा तुझे संकेत मिलेगा, उस संकेत को अनदेखा मत करना। लेकिन वो संकेत क्या था? और क्या हरनाम ने उस संकेत को पहचान लिया था, या फिर वो ऐसी गलती करने वाला था जिसकी कीमत उसकी जिंदगी को चुकानी पड़ती? उस रात अस्पताल के बाहर सुशीला अकेली बैठी सिमरन करती रही और अंदर डॉक्टर हरनाम को बचाने की कोशिश में लगे रहे। उधर कुछ घंटों बाद हरनाम की हालत अचानक और ज्यादा गंभीर हो गई और तभी उसके साथ ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ उसकी बीमारी ही नहीं बल्कि उसके पूरे विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। साथ संगत जी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर, जिले और राज्य से ये साखी सुन रहे हैं। आपके शहर और जिले का नाम जानकर हमें भी ये एहसास होता है कि बाबा जी की ये बातें और ये साखियां देश के किस किस कोने तक पहुंच रही हैं। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर सुशीला हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर लगातार सिमरन चल रहा था। उसके पास न कोई बड़ा आदमी था, न कोई पैसा, न कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वो अपनी परेशानी बांट सके। उसके पास अगर कुछ था तो बस बाबा जी पर भरोसा।
अंदर डॉक्टर हरनाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद एक नर्स तेजी से बाहर आई और सुशीला से बोली, आप हरनाम जी की पत्नी हैं? सुशीला ने घबराकर कहा, जी। आप जल्दी से डॉक्टर के पास आइए। सुशीला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डॉक्टर के कमरे की तरफ भागी। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ी है, हमें तुरंत कुछ जरूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, आप हिम्मत रखिए। सुशीला ने डॉक्टर की बात सुनी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा इलाज कीजिए, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें। डॉक्टर ने सिर हिलाया। सुशीला वापस बाहर आ गई। वो दीवार से लगकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की। बाबा जी, अब सब आपके हाथ में है। उसके मन में बार बार वही सपना घूम रहा था जो हरनाम ने उसे कुछ दिन पहले बताया था। बाबा जी ने कहा था, जब समय आएगा तुझे संकेत मिलेगा, उस संकेत को अनदेखा मत करना। लेकिन संकेत कहाँ था? सुशीला को समझ नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद अस्पताल की बिजली कुछ पल के लिए चली गई। इमरजेंसी में तुरंत बैकअप लाइट जल गई, लेकिन उसी दौरान हरनाम की हालत और बिगड़ गई। मॉनिटर पर उसकी धड़कन अनियमित होने लगी। डॉक्टर और नर्सें उसके आसपास जमा हो गए। हरनाम लगभग बेहोश था, लेकिन उसी समय उसके मन में अचानक वही सपना फिर से जाग उठा। उसे लगा जैसे वो उसी जगह खड़ा है, वही शांत वातावरण, वही हल्की रोशनी, और सामने बाबा जी। इस बार बाबा जी उससे कुछ कह नहीं रहे थे, बस उसकी ओर देख रहे थे। हरनाम ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा जी ने शांत भाव से उसकी तरफ देखा, फिर बोले, डर को पकड़कर मत बैठ, नाम को पकड़। हरनाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे तो सिमरन भी ठीक से नहीं आता। बाबा जी ने कहा, नाम लेने के लिए किसी बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दिल सच्चा होना चाहिए। हरनाम कुछ बोलना चाहता था, तभी उसे अपने घर का दृश्य दिखाई दिया। सुशीला बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी थी। बच्चे उसके पास सो रहे थे। हरनाम ने देखा कि सुशीला रोते हुए भी सिमरन कर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस चीज को वह इतने वर्षों से अपनी पत्नी की आदत समझता रहा, शायद वही उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। फिर बाबा जी की आवाज आई, जिसे तू सपना समझकर भूल गया था, वही संकेत था। हरनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा जी, मुझे एक मौका और दे दीजिए। अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया। हरनाम ने जोर से सांस ली। उधर अस्पताल में डॉक्टर ने देखा कि उसकी हालत में अचानक थोड़ा बदलाव आया है। कुछ मिनट पहले जो स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, वह अचानक स्थिर होने लगी। डॉक्टरों ने तुरंत उपचार जारी रखा। काफी देर तक प्रयास चलता रहा। फिर एक डॉक्टर ने राहत की सांस ली। फिलहाल हालत स्थिर है। बाहर बैठी सुशीला को यह बात बताई गई। उसने बाबा जी की तस्वीर को दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह खुशी से ज्यादा कृतज्ञता के आंसू थे। वह बस इतना बोल पाई, बाबा जी, मैं जानती थी आप सुन रहे हैं। उस रात हरनाम को आईसीयू में रखा गया। सुशीला अस्पताल के बाहर ही बैठी रही। सुबह जब डॉक्टर ने बताया कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन रात जैसी गंभीर स्थिति नहीं रही, तो सुशीला ने राहत की सांस ली। 2 दिन तक हरनाम बेहोशी और होश के बीच रहा। तीसरे दिन उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर सामने खड़ी सुशीला पर पड़ी। सुशीला की आंखों में आंसू थे। उसने हरनाम का हाथ पकड़ लिया। जी। हरनाम कुछ बोल नहीं पाया। उसके होठ सूखे थे। नर्स ने पानी दिया। कुछ देर बाद हरनाम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सुशीला। जी। बाबा जी की तस्वीर। सुशीला एक पल के लिए उसे देखती रह गई। उसने तुरंत अपने पल्लू से तस्वीर निकाली और उसके सामने रख दी। हरनाम ने तस्वीर को देखते ही आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर आंसू बह निकला। सुशीला ने पहली बार अपने पति की आंखों में वो भाव देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो भाव था पछतावे का। हरनाम ने धीमे से कहा,
मैंने बहुत देर कर दी। सुशीला कुछ समझ नहीं पाई। किस बात में? हरनाम बोला, जिसे मैं तुम्हारी कमजोरी समझता था, वो तुम्हारी ताकत थी। सुशीला की आंखों से आंसू निकल आए। हरनाम ने कहा, मुझे बाबा जी फिर दिखाई दिए। सुशीला चुप हो गई। हरनाम ने उसे अपना सपना बताया। इस बार उसने वही बात बताई जो पहले नहीं बताई थी। उसने कहा, उन्होंने कहा था कि जब समय आएगा संकेत मिलेगा, और अस्पताल में जब मेरी हालत खराब हुई, मुझे वही सपना फिर दिखाई दिया। सुशीला ने बाबा जी की तस्वीर को माथे से लगा लिया। हरनाम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक मौका और दे दीजिए। सुशीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा जी ने दे दिया। हरनाम की आंखें भर आईं। अगले कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों को खुद भी हैरानी थी कि इतनी गंभीर स्थिति के बाद उसकी हालत जिस तरह धीरे धीरे संभल रही थी, वो उम्मीद से बेहतर थी। लेकिन सुशीला हमेशा कहती, इलाज डॉक्टर कर रहे हैं और कृपा मालिक की है। हरनाम अब पहले जैसा नहीं रहा था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े वो कई बार बाबा जी की तस्वीर को देखता। एक दिन उसने सुशीला से पूछा, तुम रोज कितना सिमरन करती हो? सुशीला मुस्कुराई, जितना मन कराए। हरनाम बोला, मुझे भी सिखाओ। सुशीला की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, सिमरन सिखाने जैसी कोई चीज नहीं है जी, बस मन को मालिक के चरणों में रखकर नाम लेना शुरू कर दीजिए। हरनाम ने पहली बार आंखें बंद की, धीरे धीरे सिमरन करने लगा। शुरुआत में उसका मन बार बार भटकता। कभी बीमारी का डर आता, कभी बच्चों की चिंता, कभी खेत की चिंता, कभी घर में पैसे ना होने की चिंता। लेकिन सुशीला उसे कहती, मन भागे तो भागने दीजिए, आप बार बार उसे वापस बाबा जी के चरणों में ले आइए। हरनाम ऐसा ही करने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसकी हालत में काफी सुधार हुआ। वो अस्पताल से घर लौट आया। लेकिन अब उसके सामने एक और मुश्किल थी। घर में राशन बहुत कम था। खेत की फसल भी उस साल खराब हो चुकी थी। इलाज में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो भी खर्च हो चुकी थी। हरनाम ने चारपाई पर बैठे बैठे अपने खेत की तरफ देखा। पहले वही खेत उसे अपनी गरीबी की याद दिलाता था, अब वही खेत उसे बाबा जी की याद दिला रहा था। उसने सुशीला से कहा, मैं ठीक होते ही खेत में जाऊंगा। सुशीला ने कहा, अभी शरीर को आराम चाहिए। हरनाम बोला, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं उस मिट्टी को अलग नजर से देखता हूं। सुशीला मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद हरनाम धीरे धीरे खेत तक जाने लगा। पहले वो केवल मेड़ पर बैठता, फिर थोड़ा थोड़ा काम करने लगा। शरीर अभी कमजोर था, लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे मिट्टी के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। वो एक पुराना लोहे का डिब्बा था। हरनाम ने उसे बाहर निकाला। डिब्बा जंग लगा हुआ था। उसने सोचा शायद किसी पुराने किसान की चीज होगी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने कागज और एक कपड़े में बंधे हुए रुपए मिले। हरनाम कुछ क्षण तक उन रुपयों को देखता रह गया। वो रकम इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई अमीर बन जाए, लेकिन उस गरीब परिवार के लिए उस समय वो बहुत बड़ी मदद थी। वो तुरंत घर गया और सुशीला को सब बताया। सुशीला ने रुपए देखे तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, जी, इसे भी बाबा जी की दया समझकर संभाल कर रखिए, लेकिन ये मत समझिए कि बाबा जी ने हमें पैसा दे दिया। शायद उन्होंने हमें ये समझाया है कि जब उम्मीद खत्म लगती है तब भी रास्ते बंद नहीं होते। हरनाम उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, पहले मैं चमत्कार का मतलब कुछ और समझता था। अब लगता है कि चमत्कार सिर्फ बीमारी ठीक होना नहीं होता। चमत्कार तो ये है कि इंसान का अंदर बदल जाए। सुशीला ने उसकी तरफ देखा। हरनाम ने कहा, अगर मैं ठीक होकर भी वही पुराना हरनाम रहता तो मेरी जिंदगी में क्या बदला? उस दिन से उसने नियमित रूप से सिमरन करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सत्संग सुनने लगा, बाबा जी की बातें सुनता, और जितना सुनता उतना ही उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती। एक दिन उसने सुशीला से कहा,
तुमने इतने साल मुझे कभी मजबूर नहीं किया। तुमने कभी मेरे ऊपर अपना विश्वास नहीं थोपा। तुम बस खुद सिमरन करती रहीं। सुशीला ने कहा, विश्वास किसी पर थोपा नहीं जाता जी। जब समय आता है तो मालिक खुद अंदर से बुला लेते हैं। हरनाम ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसे अपने सपने की वो बात फिर याद आई, जिसे तू सपना समझकर भूल गया था, वही संकेत था। लेकिन हरनाम को अभी ये नहीं पता था कि बाबा जी के उस संकेत का एक और हिस्सा बाकी था। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके खेत में ऐसा कुछ होने वाला था जिसने पूरे गांव के लोगों को हैरान कर दिया। उस साल बारिश का मौसम आने वाला था। गांव के लगभग सभी किसानों ने अपनी फसल के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। हरनाम ने भी अपने खेत में मेहनत शुरू कर दी। लेकिन जिस दिन वो खेत में बीज डालने वाला था, उसी रात मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी चली और आधी रात के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि गांव के कई खेत पानी में डूब गए। सुबह हरनाम खेत की तरफ दौड़ा। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके आसपास के कई खेत पानी में डूब चुके थे, लेकिन उसके खेत की फसल जिस जगह थी, वहां पानी अपेक्षाकृत कम था। हरनाम को यह देखकर अजीब लगा। उसने खेत के किनारे जाकर देखा तो एक जगह मिट्टी टूट गई थी और वहां से पानी दूसरी दिशा में निकल रहा था। अगर वो मिट्टी का हिस्सा नहीं टूटा होता तो पानी सीधा उसकी पूरी फसल में भर जाता। हरनाम कुछ देर तक उस जगह को देखता रहा। उसे अचानक अपना सपना याद आया। उसके शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। वो घर लौटकर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और उसके मन में पहली बार यह विश्वास पूरी तरह उतर गया कि शायद उसकी जिंदगी में जो कुछ घट रहा है वो केवल संयोग नहीं है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्योंकि हरनाम के ठीक होने के बाद जिस संकट से उसका परिवार गुजरने वाला था, उसमें न डॉक्टर काम आने वाले थे, न खेत की फसल, न जमा पैसा। उस संकट में उसे सिर्फ वही बात याद आने वाली थी जो बाबा जी ने उसे सपने में कही थी, नाम को पकड़। और इसी एक वाक्य के सहारे हरनाम अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाला था। बारिश के उस दिन के बाद हरनाम के मन में बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया था। अब वो पहले की तरह केवल मुसीबत आने पर नाम नहीं लेता था, बल्कि सुबह खेत पर जाने से पहले कुछ देर सिमरन करता और रात को घर लौटकर भी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठता। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। शरीर पहले से काफी मजबूत हो चुका था। डॉक्टरों ने भी कहा था कि अब वो धीरे धीरे अपना सामान्य काम शुरू कर सकता है। लेकिन गरीब आदमी की जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी मिल जाती है। फसल तैयार होने में अभी समय था और घर में अनाज कम हो रहा था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च था। हरनाम की पुरानी दवाइयों का खर्च भी चल रहा था। एक शाम मनदीप घर आया और चुपचाप अपनी किताबें रखकर बैठ गया। हरनाम ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मनदीप ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मास्टर जी ने फीस जमा करने को कहा है। हरनाम कुछ क्षण चुप रहा। उसने बेटे की तरफ देखा और फिर जमीन की तरफ। उसके पास उस समय फीस भरने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। सुशीला ने बात संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन हरनाम जानता था कि उसके घर की हालत कितनी खराब है। रात को वो चारपाई पर लेटा हुआ था। सुशीला सिमरन कर रही थी। हरनाम ने धीरे से कहा, सुशीला जी, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो? सुशीला ने कहा, तो जो मालिक की मर्जी होगी वही होगा। हरनाम ने कहा, तुम हर बात में मालिक की मर्जी कैसे देख लेती हो? सुशीला मुस्कुराई, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब जानते ही कितना है जी। हम तो बस आज की चिंता करते हैं, मालिक को कल भी पता है और परसों भी। हरनाम चुप हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी गरीब जरूर है, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा है। कुछ दिनों बाद खेत की फसल तेजी से बढ़ने लगी। हरनाम और सुशीला दोनों रोज खेत में मेहनत करते। इस बार फसल अच्छी दिखाई दे रही थी। हरनाम को उम्मीद थी कि फसल बिक जाएगी तो पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा चुक जाएगा और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकल आएगा।
लेकिन एक सुबह गांव में खबर फैल गई कि पास के इलाके में तेज ओलावृष्टि हुई है। किसानों के चेहरे पर चिंता छा गई। हरनाम ने आसमान की तरफ देखा। बादल घिर रहे थे। उसके मन में डर पैदा हुआ। उसे अपनी बीमारी के दिन याद आ गए। वो घर लौटा। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ? हरनाम ने कहा, मौसम खराब है। सुशीला ने शांत होकर कहा, डरिए मत। हरनाम बोला, डरूं नहीं तो क्या करूं? यही फसल हमारे घर का सहारा है। सुशीला ने कहा, फिक्र की जगह सिमरन कर लीजिए। हरनाम कुछ पल उसे देखता रहा। फिर पहली बार उसने बिना कोई तर्क किए आंखें बंद कर ली। दोनों कुछ देर सिमरन करते रहे। उस रात तेज आंधी आई, बारिश हुई। गांव के कई खेतों में फसल को नुकसान हुआ। सुबह हरनाम अपने खेत की तरफ गया। उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन खेत में पहुंचकर उसने देखा कि फसल को नुकसान बहुत कम हुआ था। वो मेड़ पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, बाबा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बीमारी ठीक होने से नहीं आया था। सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर आया था। जो आदमी कभी अपनी पत्नी की श्रद्धा पर गुस्सा करता था, वही अब खुद बाबा जी की तस्वीर अपने साथ रखता था। जो आदमी कहता था कि केवल मेहनत ही सब कुछ है, अब समझने लगा था कि मेहनत जरूरी है, लेकिन परिणाम हमेशा इंसान के हाथ में नहीं होता। कुछ महीने बाद फसल कटने का समय आया। इस बार पैदावार उम्मीद से भी अच्छी हुई। हरनाम ने सबसे पहले अपने पुराने कर्ज का एक हिस्सा चुकाया, फिर बच्चों की फीस जमा की और घर के लिए थोड़ा अनाज अलग रख दिया। सुशीला ने कहा, बाबा जी का शुक्र है। हरनाम ने कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि शुक्र सिर्फ अच्छी चीज मिलने पर नहीं करना चाहिए। सुशीला ने पूछा, तो कब? हरनाम ने कहा, हर हालत में। सुशीला मुस्कुराई, लेकिन इसी बीच एक घटना हुई जिसने हरनाम के विश्वास को अंतिम रूप से बदल दिया। एक दिन गांव के पास एक बुजुर्ग संत जैसे दिखने वाले व्यक्ति आए। उनके कपड़े साधारण थे। वो किसी से कुछ मांग नहीं रहे थे, बस रास्ते के किनारे बैठे थे। हरनाम खेत से लौट रहा था। उसकी नजर उन पर पड़ी तो जाने क्यों उसके कदम रुक गए। वो उनके पास गया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के कहा, बीमारी के बाद मन बदल गया। हरनाम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो उन्हें देखता रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसने तुझे दूसरी जिंदगी दी है, उसका शुक्र करना सीख। हरनाम के हाथ कांपने लगे। उसे अपने सपने की बात याद आ गई। वो कुछ और पूछ पाता, उससे पहले बुजुर्ग उठे और आगे चल दिए। हरनाम उनके पीछे कुछ दूर तक गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो व्यक्ति उसे दिखाई नहीं दिया। वो रास्ते पर चारों तरफ देखने लगा। आसपास कोई नहीं था। हरनाम का मन बेचैन हो उठा। वो घर पहुंचा और सुशीला को सारी बात बताई। सुशीला कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, हरनाम जी, हमें हर मिलने वाले व्यक्ति को बाबा जी समझने की जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि मालिक जब चाहे किसी भी माध्यम से हमें याद दिला सकता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हरनाम ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने मन में एक संकल्प लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए नहीं जिएगा। वो जितना कर सकता था जरूरतमंदों की मदद करने लगा। कभी किसी गरीब किसान को बीज दे देता, कभी किसी मजदूर के बच्चे की फीस में मदद कर देता, कभी किसी भूखे को खाना खिला देता। और जब भी कोई उससे पूछता कि तुम ये सब क्यों करते हो, वो कहता, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है, जो मिला है उसी में से थोड़ा वापस कर रहा हूं। सुशीला उसे देखती तो मन ही मन बाबा जी का धन्यवाद करती। लेकिन एक रात हरनाम ने उससे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सुशीला की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उस रात बाबा जी मुझे सपने में नहीं मिलते, अगर मेरी हालत अस्पताल में नहीं बिगड़ती, अगर मुझे वो मौका नहीं मिलता, तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी का असली सहारा क्या है। सुशीला ने कहा, शायद यही आपकी सबसे बड़ी बख्शीश थी। हरनाम ने पूछा, क्या? आपका ठीक होना नहीं। हरनाम चुप रहा। सुशीला बोली, आपके अंदर विश्वास पैदा होना। हरनाम ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, अब समझ आया।
उस रात दोनों देर तक सिमरन करते रहे। बाहर गांव में अंधेरा था, लेकिन उस छोटे से गरीब घर के अंदर एक अलग ही रोशनी थी। हरनाम की बीमारी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने सीखा था कि डॉक्टर का इलाज जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन इंसान को अपने भीतर विश्वास भी रखना चाहिए। उसने सीखा कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति तो उस समय भी मालिक को याद करना है जब परिस्थितियां हमारे मन के मुताबिक न हों। और शायद इसी कारण उसकी जिंदगी में आया वो सपना आज भी उसके लिए सबसे बड़ा संदेश था। नाम को पकड़। कई साल बीत गए। हरनाम की हालत पूरी तरह सामान्य हो गई। उसने फिर से खेत संभाल लिया। मनदीप पढ़ाई करके आगे बढ़ने लगा और गुड़िया भी स्कूल जाने लगी। सुशीला आज भी रोज सुबह सिमरन करती थी, लेकिन अब उसके साथ हरनाम भी बैठता था। कभी कभी दोनों पति पत्नी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे रहते और हरनाम अपने पुराने दिनों को याद करके कहता, मैं कितना अंधा था। सुशीला कहती, नहीं जी, मालिक ने समय पर आंखें खोल दी। हरनाम मुस्कुराता, और वो सपना? सुशीला कहती, वो सपना नहीं था, वो बुलावा था। हरनाम की आंखें भर आती। आज भी वो अपने खेत में काम करता है। उसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है। वो आज भी करोड़पति नहीं बना, लेकिन वो कहता है, पहले मुझे लगता था कि अमीर वो होता है जिसके पास बहुत पैसा हो। अब समझ आया कि अमीर वो है जिसके मन में मालिक का नाम बस जाए। और साथ संगत जी, यही इस पूरी साखी की सबसे बड़ी सीख है। बाबा जी की कृपा का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे हमारी हर परेशानी खत्म हो जाए। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि वही परेशानी हमें अंदर से बदल देती है। वही बीमारी हमें अपने असली सहारे की पहचान करा देती है। वही गरीबी हमें संतोष सिखा देती है। वही संकट हमें सिमरन के करीब ले आता है। और कभी कभी बाबा जी हमें किसी सपने, किसी इंसान, किसी घटना या किसी छोटे से संकेत के जरिए ये याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हरनाम की जिंदगी में भी यही हुआ था। वो बीमारी से तो बच गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई कि उसका मन बदल गया। उसने समझ लिया कि सद्गुरु का हाथ पकड़ना मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी। इसका अर्थ ये है कि मुश्किल आने पर इंसान टूटेगा नहीं। वो सिमरन करेगा, वो मेहनत करेगा, वो अपना फर्ज निभाएगा और परिणाम मालिक पर छोड़ देगा। सुशीला आज भी कहती है, जिस दिन इंसान अपने मन की जिद छोड़कर मालिक की रजा में रहना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होता है। और हरनाम अक्सर अपने बच्चों से एक ही बात कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मेरा बच जाना नहीं था। मेरा सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि बाबा जी ने मुझे पहचानने की समझ दे दी। साथ संगत जी, अगर इस साखी ने आपके मन को छुआ है तो अपने जीवन में भी एक बात जरूर याद रखिए, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, सिमरन और विश्वास को मत छोड़िए। मेहनत करते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए और जो आपके हाथ में नहीं है उसे मालिक की रजा में छोड़ना सीखिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कौन सा सपना, कौन सी घटना या कौन सा छोटा सा संकेत आगे चलकर बाबा जी की सबसे बड़ी कृपा बन जाए। और शायद इसी को कहते हैं सच्चे सद्गुरु की ऐसी कृपा जिसे इंसान पहले समझ नहीं पाता, लेकिन जब समझता है तो पूरी जिंदगी उसके चरणों में कृतज्ञ होकर जीता है। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी साखियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।